हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इस चैप्टर का ये 15 हमारा वीडियो है, मतलब 15वां वीडियो है। और आज के इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्या है, तो एक है मोलरता, एक है मोललता, एक है मोल अंश। मैं आपको बता दूं ये क्लास 11th में तो टॉपिक है ही, इतना इंपॉर्टेंट है कि ये क्लास 12th में भी ये टॉपिक है केमिस्ट्री में। तो अगर आप 11th के हैं या 12th के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये टॉपिक आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आसानी तरीके से हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान क्लास 11th का। और क्लास 12th के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, मैं स्पष्ट रूप से पहले ही कह दे रहा हूं। चलिए जी, मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता, तो यहाँ पे लिखा गया है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मतलब यहाँ पे परिभाषा आपको याद होगा फॉर्मूले से, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका मोलरता का, देख लीजिए। मोलरता इक्वल टू होता है विलय का मोल मतलब विलय के मोलों की संख्या, ठीक है ना। मोल मतलब मोलों की संख्या की बात हो रही है। और नीचे हम क्या लिख देते हैं, विलयन का आयतन। अब विलयन का आयतन कितना, तो ये लीटर में आपको लेना है विलयन का आयतन, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मोलरता का फॉर्मूला होता है। अब यहां से ही हम परिभाषा कर रहे हैं, यदि विलयन का जो आयतन है उसको अगर हम 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर, ठीक है ना, 1 लीटर ले लेते हैं, तो 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की जितनी संख्या होगी वही हम मोलरता उसी को कहते हैं। मतलब विलयन का आयतन हमने लिया हुआ है, मतलब एक बर्तन है जिसमें हमने विलयन भरा गया है। तो यदि विलयन 1 लीटर हो तो 1 लीटर विलयन में जितने मोलों की संख्या होती है ना, उसी को हम मोलरता कहते हैं। तो परिभाषा हम यही कह रहे हैं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। यही तो हम भी कह रहे हैं, वही लिखा गया है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाता है। आशा करता हूं समझ के होंगे, ठीक है ना। चलिए, इतनी बात आप समझ गए। यहां पे ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसका मात्रक आप याद रखेंगे, इसका मात्रक जो होता है, इसका मात्रक याद रखेंगे, मोल प्रति लीटर होता है। या इसी को इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, मोल इंटू लीटर -1 आप लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। इसी को ये भाग में लीटर है, ऊपर कर दिया गया है तो गुणा में -1 हो गया है। इतनी समझ के एक यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो मोलों की संख्या को ओनली हम मोल लिख रहे हैं। जैसे कि किसी का भी मोलों की संख्या निकालना है, मोल, तो मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार होता है। ये फॉर्मूला हम जानते हैं कि किसी के भी अगर हमें मोलों की संख्या पता करना है तो हम क्या कर देंगे, मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है, ये लिख देंगे। ऐसी अगर यहाँ पे विलय का मोल है तो मोल बराबर मतलब विलय का भार बटे विलय का अणुभार है। तो अगर हम इसी को फॉर्मूले को इसमें पुटअप कर दें तो यहाँ से एक और हमें फॉर्मूला मिल जाता है मोलरता। अब मोलरता इक्वल टू फॉर्मूला मिलेगा, विलय के मोल के जगह पर क्या लिखेंगे, विलय का भार, और बटे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा विलय का अणुभार। विलय का मोल है तो विलय का भार होगा, विलय का अणुभार होगा, तो विलय का अणुभार, और इसी में गुणा में हो जाएगा विलयन का आयतन। ये किस में हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा विलयन का आयतन।
तो ये आप दूसरा फॉर्मूला ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो दो हमने यहाँ पे फॉर्मूला बता दिया, परिभाषा, दो फॉर्मूले, एक मात्रक यहाँ पे बताए हैं। ये भी आप याद रखेंगे, मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट। इतना क्लास 12 और क्लास 11 के स्टूडेंटों के लिए इतना जानना बहुत जरूरी है, इतना ही जानना है। अगला दूसरा हमारा आता है मोललता। अब मोललता इक्वल टू होता है किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, मोललता कहलाता है। मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर मोललता का फॉर्मूला हम जाने, मोललता इक्वल टू होता है विलेय का मोल अब बटे क्या होता है, विलायक का क्या होता है, भार होता है। अब वो भी भार किस में, तो हम किलोग्राम मतलब केजी में लेंगे, ठीक है ना। तो ये इसका फॉर्मूला है जी मोललता का। अब हम ये कह रहे हैं जो विलायक ले रहे हैं किलोग्राम में हमें लेना है, तो यदि हम विलायक को 1 kg ले लेते हैं, 1 kg, तो यदि 1 kg विलायक में जितने विलेय के मोलों की संख्या होगा, ठीक है ना, मतलब 1 kg विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहेंगे, मोललता कहते हैं, ठीक है ना, मोललता कहते हैं। समझ गए। तो किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाता है, मोललता कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। तो यही हम लिख देंगे, किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। यही बात लिखा गया है, किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। समझ गए ना। चलिए जी, इसका मात्रक आप याद रखेंगे, मात्रक मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना, मोल प्रति किलोग्राम हो जाता है, ये याद रखेंगे। अब एक और हम जानते हैं ना, मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो इसका मतलब विलेय के मोल के जगह पर विलेय का भार बटे अणुभार लिख सकते हैं। तो अगर हम दूसरा फॉर्मूला यहीं से बनाकर लिख दें, तो अगर हम चेंज करें भार और अणुभार में मोल को, तो विलेय का पहले ऊपर हम लिखेंगे विलेय का भार, अब बटे नीचे क्या लिखेंगे, विलेय का अणुभार, अब गुणे क्या लिख देंगे, विलयन का विलायक का भार। ये विलायक का भार किस में होना चाहिए, किलोग्राम मतलब केजी में होना चाहिए। चलिए जी, आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। तो ये आप याद रखेंगे, मोललता में परिभाषा नॉर्मल सा है, यहीं से हमने बता दिया है, किसी विलायक के 1 kg भार में उपस्थित या किसी विलायक के 1 kg में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाता है। स्क्रीनशॉट। चलिए जी, अब नेक्स्ट हमारा अंतिम जो टॉपिक आता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हम समझ लेते हैं, जो है मूल अंश। मूल अंश क्या होता है, समझिएगा ध्यानपूर्वक। यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, कह रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। देखिए, मैं आप स्पष्ट रूप से बता दूं, ये बात तो आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी विलयन है, इसके 2 घटक होते हैं, एक होता है विलायक, एक होता है हमारा विलेय। जब विलायक और विलेय दोनों आपस में मिलेंगे तभी जाकर विलयन बनेगा, ये बात आपको पता होगी। जैसे विलायक का मतलब जैसे कि पानी है और विलेय का मतलब जैसे कि चीनी है। तो जब पानी और चीनी आपस में मिलेंगे तो शरबत बनेगा ना, तो यही शरबत ही क्या होगा, हमारा विलयन कहलाएगा। तो केवल पानी से तो शरबत बनेगा नहीं, या केवल चीनी से शरबत बनेगा नहीं। तो विलयन बनाने के लिए विलायक और विलेय का होना आवश्यक है। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का, ठीक है ना, किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज यदि हमें ज्ञात करना है, जैसे मान लेते हैं अगर हमें विलायक का मूल प्रभाज ज्ञात करना है, विलायक का मूल प्रभाज यदि हमें ज्ञात करना है, मूल प्रभाज को मूल अंश के भी नाम से हम जानते हैं,
ठीक है ना, मूल अंश कहें या मूल प्रभाज कहें। तो किसी भी विलायक का मतलब किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का यदि मूल प्रभाज ज्ञात करना है, जैसे विलायक का मूल प्रभाज ज्ञात करना है, तो ऊपर हम उसी घटक के मूलों की संख्या लिखेंगे, उसी घटक का मूलों की संख्या लिखेंगे। उसी घटक मतलब विलायक का मूल निकाल रहे हैं, मूल प्रभाज, तो विलायक का ही मूल ऊपर लेंगे, विलायक का मूल, अब बटे क्या होगा, कुल मूलों की संख्या। तो कुल मूलों की संख्या मतलब क्या, विलायक के जितने मूलों की संख्या होगा, अब विलय के मूलों की जितना संख्या होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तभी तो कुल मूल निकलेंगे ना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो जो कुल मूल निकलेंगे वही तो विलयन का मूल हो जाएगा। तो कुल मूलों की संख्या लिखें या विलयन के मूलों की संख्या कह दें, दोनों बात एक ही हैं। विलयन का मूल, कुल मूल कहें या विलयन का मूल कह दें, तो यही हमारा हो जाएगा जी, ये फॉर्मूला हो जाएगा यदि हम विलायक का मूल प्रभाज निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या, कुल मतलब विलयन के मूलों की संख्या क्या कहलाता है, मूल प्रभाज कहलाता है। यही बात लिखा गया है, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। दिख रहे हैं ना, इन दोनों का कुल मूलों, विलयन के मूलों की संख्या मतलब विलायक के मूलों की संख्या अब बटे विलयन के मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अनुपात यहाँ पे लगाया गया है। अगर कोई कह दे कि भैया विलायक का नहीं, विलय का मूल हमें ज्ञात करना है, मूल प्रभाज, तो वही हम कर देंगे जी। अगर हमें विलय का मूल प्रभाज ज्ञात करना है, विलय का अगर हमें मूल अंश ज्ञात करना है, अंश कहें या मूल प्रभाज, तो यदि विलय का मूल अंश ज्ञात करना है तो हम चुपचाप विलय का ही ऊपर मूल लेंगे, विलय का मूल ऊपर ले लेंगे और नीचे हम क्या ले लेंगे, नीचे कुल मूलों की संख्या, मतलब कुल मूलों को हम विलयन का मूल कह देंगे। मूल मतलब मूलों की संख्या है, यहाँ पे छोटा लिखने के लिए हम मूल ओनली लिख रहे हैं, मूल मतलब मूलों की संख्या। तो यदि हमें देखिए किसी विलयन में उपस्थित किसी भी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के ही मूलों की संख्या, उस घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या के अनुपात के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। सही बात तो कह रहे हैं, वही लिखा गया, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो यही बात है जी, किसी भी विलयन का दो घटक है, तो इन दोनों घटकों में से किसी भी घटक का यदि मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो उस घटक के मूलों की संख्या को ऊपर लेंगे और कुल मूलों की संख्या क्या होंगे, नीचे हम लेंगे दोनों में। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे, ज़्यादा लंबा परिभाषाएं नहीं है, आप चाहे तो इसको, अगर मुझे लगता है समझ में आ जानी चाहिए, नहीं यार तो एक बार पढ़ेंगे, इसको पढ़ लेंगे, 2 बार 3 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। उसके साथ साथ ये आप फॉर्मूले दोनों लिख लीजिएगा। हाँ, मैं आपको बता दूं, इसका मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन ये राशि है जो है मूल अंश, क्योंकि मूल से मूल कैंसिल हो जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, इसीलिए। तो ये था हमारा मूलरता, मूललता और मूल अंश, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही केवल कहूँगा, अगर आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 11 का लिंक है, आप जाकर वहां से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। क्लास 12 का अगर पढ़ाई करना है तो वो हमारा मेन चैनल है ब्रदर सर के नाम से, जिस पर 1 लाख से अधिक स्टूडेंट वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं, ओनली क्लास 12 के स्टूडेंट। तो आप उस चैनल से जाकर अपनी क्लास 12 की फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का तैयारी करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक तो है ही क्लास 11 का, वहाँ से पढ़ सकते हैं। कोई भी टॉपिक है यदि आपको हमसे पढ़ना है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में ब्रदर सर लिखकर सर्च कर लीजिएगा। जैसे मूल अंश नहीं समझ में आ रहा है तो लिखिए मूल अंश ब्रदर सर और सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर। इतना लिखकर सर्च करेंगे, वीडियो हमारी मिल जाएगा, वहाँ से आप पढ़ाई अपना कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।